सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा और मजबूत आधारभूत संरचना के दावे भले किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर कई विद्यालय आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। मधेपुरा में जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। मधेपुरा जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेकठी और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नयानगर भान की स्थिति सरकारी शिक्षा व्यवस्था की कमजोर बुनियादी ढांचे को उजागर कर रही है। एक विद्यालय में महज 4 कमरों में सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है, तो दूसरा वर्षों से अपने भवन के लिए तरस रहा है। जिले के घेलाट प्रखंड अंतर्गत भान टेकठी पंचायत में बिना बाउंड्री वाल में चल रहे उत्क्रमित मध्य विद्यालय में महज 4 कमरों में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं विद्यालय में कमरों की कमी के कारण एक ही कमरे में 2 अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को बैठाकर 2 शिक्षक पढ़ाने को मजबूर हैं। इससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है। अलग अलग विषयों की पढ़ाई के दौरान शोर और व्यवधान के कारण बच्चों को समझने में कठिनाई होती है। वहीं शिक्षकों के लिए भी पढ़ाना चुनौती बन जाता है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेकठी में करीब 450 छात्र छात्राएं नामांकित हैं और कुल 12 शिक्षक पदस्थापित हैं, लेकिन विद्यालय में पर्याप्त कक्षाओं की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 4 कमरों में सभी कक्षाओं का संचालन करना शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नयानगर भान की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। विद्यालय के पास करीब 30 डिसमिल जमीन उपलब्ध है और इस पर भवन निर्माण के लिए विभाग द्वारा NOC भी जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक यहाँ विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। भवन नहीं होने के कारण विद्यालय को अपने पोषक क्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर दूर आदर्श मध्य विद्यालय परिसर में शिफ्ट कर चलाया जा रहा है। एक ही परिसर में 2 विद्यालय चलने से बच्चों और शिक्षकों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नयानगर के शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय का पोषक क्षेत्र नयानगर भान में अपना भवन नहीं होने के कारण छोटे छोटे बच्चों के लिए रोजाना 3 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सैकड़ों बच्चों का नामांकन होने के बावजूद उनकी नियमित उपस्थिति प्रभावित हो रही है। वहीं मधेपुरा जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिस भी विद्यालय में भवन, 4 दीवारी सहित इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां है, उसके लिए विभाग की ओर से ई-शिक्षा कोष पर एंट्री करने का ऑप्शन दिया गया है। विद्यालय के HM उस पर एंट्री कर सकते हैं। BSIDC से वहां निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा जो भी आवेदन आते हैं उसे विभाग अग्रसारित किया जाता है। आशा है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। क्या दिक्कत है? एक क्लास में दो कक्षा है, 6 और 5। यहाँ पे हम लोग को पढ़ने में यही दिक्कत है कि 5 और 6 दोनों साथ में चलता है, दिक्कत होता है पढ़ने में। 5 और 6 दोनों एक ही में पढ़ता है, यही दिक्कत है। रूम में चलता है, दिक्कत होता है। टीचर लोग पढ़ा पाते हैं? नो सर। अलग अलग होता है? यस सर। दिक्कत होता है तुम लोगों को? यस सर। क्या नाम है बाबू? ब्यूटी कुमारी। कौन क्लास पढ़ती हो? 5। क्या दिक्कत है बाबू? एक क्लास में दो क्लास चलता है, इसलिए सब दिक्कत होता है। यस सर। क्लास में हल्ला होता है? यस सर, इसलिए हम लोग को कुछ सुनाई नहीं देता। हम लोग का हजिया सब कुछ छूट जाता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता। इसलिए एक क्लास में 2 ही गो है। तो क्या नाम है? अनमोल कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 4 में। क्या नाम है स्कूल का? उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेकठी। सर यहाँ पे तो मेरे विद्यालय में इस कैंपस में 2 विद्यालय चल रहा है सर। एक नयानगर भान है, दूसरा आदर्श मध्य विद्यालय भान है सर। जिस कारण जो है दूसरा विद्यालय होने के कारण यहाँ पे पठन पाठन में कठिनाई का अनुभव होता है। कभी कभी एक क्लास में जो है ना एक रूम में 2 क्लास करना पड़ता है। हमारे विद्यालय में सीनियर बच्चे हैं, जिसमें हम लोग को पठन पाठन कराने में कठिनाई का अनुभव होता है सर। बिल्डिंग किस स्कूल का है ये आदर्श मध्य विद्यालय भान का है। एक नया जो विद्यालय शिफ्ट हुआ है इसमें नयानगर भान, उसके पास बिल्डिंग नहीं है, अभी तक उनके पास बिल्डिंग नहीं दिया गया है, जिस कारण
दिक्कत होती है सर। आप उनकी सर से पूछ लीजिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनामणि कुमार, आदर्श मध्य विद्यालय भवन का शिक्षक हूँ मैं। क्या समस्या हो रहा है स्कूल में सर? समस्या ये सर, मेरे यहाँ 4.5 से नामांकन है, 4 कमरा है। एक कमरा में हम 2-2 क्लास बैठाते हैं, जो कि सही से नहीं पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़रूरी है। बगल से दोनों साइड से रोड है, बच्चा जाते आते रहता है, तो इसमें दुर्घटना का भी समस्या है। मेन बात ये है कि यहाँ पे जो क्लास नहीं रहने के कारण ना कोई शिक्षक सही से पढ़ा पाता है, ना बच्चा पढ़ पाता है, क्योंकि एक ही क्लास में 2 बच्चा का 2 क्लासरूम एडजस्ट करना पड़ता है। उसमें भी जगह नहीं रहने के कारण कुछ बच्चा को हम गाँव भिजवा देते कि जगह नहीं है मेरे पास, अब हम कहाँ बैठाएंगे। यही सब समस्या है और हम देख रहे हैं जो भी है। ऊपर में हम कंप्लेन किए हैं, तो सर बोला एप्लीकेशन दिए। यहाँ पे आया था एक ठेकेदार, नापी करके ले गया, तब से अभी तक क्या है कि नहीं आया कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या नाम है? रामनंदन कुमार सहायक शिक्षक UMS टक्की, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भान टक्की। ये बताइए क्या समस्या है सर? हम लोग का जो है विद्यालय का ज़मीन वहाँ जो है सरकार के द्वारा NOC प्राप्त है, लेकिन अभी जो यहाँ शिफ्टेड विद्यालय है इसकी दूरी कोसक क्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर है, जिसके कारण बच्चों की भौतिक उपस्थिति संतोषजनक नहीं रह पाती है। इसके लिए हम लोग अभिभावक से संपर्क भी किए, लेकिन चूँकि दूरी अधिक रहने के कारण उन लोगों को भी कठिनाई होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी वहाँ जो सरकार के द्वारा सरकारी ज़मीन है जिसमें NOC प्राप्त है उसमें भवन बनाया जाए। इसके तहत हमने DPO साहब से आवेदन भी दिया है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी इसके लिए आवेदन दिया है। क्या नाम है विद्यालय का? NPS नया टोला। अभी कहाँ चल रहा है विद्यालय? अभी ये आदर्श मध्य विद्यालय भान में चल रहा है। कितना दिन से चल रहा है? 2014 से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, हेड टीचर है। जुलाई 25 में यहाँ ज्वाइन किया। समस्या है आप लोगों के साथ में? सर मेरे विद्यालय का ज़मीन है उपलब्ध है, उसमें जन भवन नहीं बना है अभी तक, जिसके कारण बच्चे सबको वहाँ से आने में बहुत परेशानी होता है। यहाँ से विद्यालय की बच्चे का कोसक क्षेत्र की दूरी जो है ना लगभग 3.5 किलोमीटर हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं 6-7 साल 8 साल के, उसको आना पड़ता है, बहुत परेशानी होता है, 100% उपस्थिति नहीं हो पाता है। बार एप्लीकेशन भी लगाए हैं विभाग को कि जल्द से जल्द विद्यालय भवन बनाया जाए। आश्वासन दे के बोल देते हैं ठीक है जल्द बनेगा, फिलहाल अभी तक तो नहीं बना है। अभी कहाँ चल रहा है आपका विद्यालय? अभी जो है आदर्श मध्य विद्यालय भान में शिफ्ट है, इसी में दोनों स्कूल चलता है। कितने दिन से? लगभग 14 से ही चल रहा है यहाँ पे। आपके स्कूल में कितने बच्चे नामांकित हैं? 92 बच्चे नामांकित है। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 4 हैं। अपना भवन नहीं है? अपना भवन नहीं है, इसलिए परेशानी बहुत हो रहा है। यहाँ पे जो है ना पोषक क्षेत्र की दूरी बहुत ज़्यादा है, जिसका आवेदन भी दिए हैं सर को। अभी तक तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि भवन बनाया जाए। सबको विद्यालय का भवन की NOC से है ना, NOC भी लगा के दिए, आवेदन लगाए हैं, तो बोले आश्वासन दिए, हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। क्या नाम है? कुमोद कुमार। क्या है? वरीय शिक्षक है। कौन स्कूल? नवसिंह प्राथमिक विद्यालय भान। क्या है मामला? कब तक निर्माण अभी भी बहुत सारे विद्यालय में भवन की समस्या है, चाहे वो 4 दीवारी हो, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी समस्या है। उसके लिए विभाग की तरफ से ई-शिक्षा कोर्स पर एंट्री करने के लिए ऑप्शन दिया गया कि जहाँ जहाँ जो समस्या है वहाँ के HM जो है उस पर एंट्री कर देंगे और BSIDC के माध्यम से उसका फिर जो निर्माण का कार्य होगा वहाँ से होगा। शेष जो एप्लीकेशन आते हैं तो हम भी यहाँ से विभाग को फॉरवर्ड कर देते हैं। हम आशा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। क्या लगता है कब तक समाधान हो सकता है? किया भी जा रहा है, चूंकि BSIDC की तरफ से काम हो रहा है, किया भी जा रहा है, तो समय तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि क्योंकि हम लोग भी लगे हुए हैं, जल्द से जल्द